भारतीय जनता पार्टी देश में अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार जो बन के बैठी है ना, उस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे धर्म का सबसे खूबसूरत और जो ब्यूटी है कि इतने हमारे देवी देवता हैं, हमें सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। हम सबको अपने तरीके से कुंभ में कौन स्नान करके आया, कौन नहीं आया, वो निर्णय लेने का अधिकार हमारा धर्म हमको देता है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे धर्म की। तो कोई अगर कुंभ में गया नहीं गया, वो छोटा सनातनी हो गया या वो बड़ा सनातनी हो गया, इस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इस समय 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। दिल्ली भी हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए, 21 राज्य में डबल इंजन की सरकार है। कौन से एक राज्य मुझे दिखा दें जहां राम राज्य चल रहा हो। हमारा जो सनातन का और राम राज्य की परिकल्पना है, मुझे बोलने दीजिए, मैं ओपनिंग बोला, बोलने दीजिए, जवाब तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं गए? बीच में नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का निजी निर्णय है, वो उनको उससे कम सनातनी नहीं बनाता। लेकिन देखिए, मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है। इससे बड़ा गैर हिंदू, गैर सनातनी कोई हो सकता है? दूसरी रिपोर्ट, अब मैं बिल्कुल आपने बोला, अब प्रदीप भंडारी 15 सेकंड। दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि वो सारी की सारी कंपनियां जो हमारी गौ माता को मारती हैं, उनसे इन लोगों ने चंदा लिया है। ये हमारे सनातन धर्म में कहां लिखा है? उस बात का मुझे जवाब दें। तो कोई पाखंडी है, कोई हिंदू विरोधी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें आप पाखंडी हैं कि धर्म का ये आप पाखंडी हैं, हिंदू विरोधी हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और सारा ये गड़बड़ झाला आप लोग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष का आरोप। मैंने 10 सेकंड में इंडियन नहीं माना फैक्ट चेक, आप अगर आके देख सकते हैं। 8 जून 2013 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हाई कोर्ट ने स्टे करा था, उत्तर प्रदेश सरकार केसेस विड्रॉ करना चाह रही थी ब्लास्ट एक्यूज के साथ में। ये रहा इनका झूठ एक्सपोज। इसी तरीके से ये सीएजी पे झूठ बोल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आतिशी जी ने आपके इंटरव्यू में कहा था वो महाकुंभ के अंदर दर्शन करने जाएंगे। एक रीना गुप्ता आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। he gave you courtesy, he gave you courtesy, ओके, आपके बीच में नहीं बोला। बीजेपी और एनडीए से कोई भी के साथ बोलती हूं। अमीश जी, ये धरना वाली पार्टी को बता दीजिए कि धरना नहीं है, टीवी डिबेट है। मैं सीधे से वापस से फैक्ट्स की बात करना चाहता हूं। अमीश जी, सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीएजी की रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करा, शराब में घोटाला करा, हर जगह घोटाला करा। ये घोटाले बाद जेल जाएंगे और दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश हुई है और ये स्वास्थ्य पर रिपोर्ट पेश हुई है। मुख्यमंत्री दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पेश करी है और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें हैं। बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। थर्मामीटर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस भी कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट बीजेपी सिर्फ दिखा रही है, कार्रवाई कब करेगी? कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए। 14 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार पेश कर रही है। रीना गुप्ता, कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में आपकी हालत खराब है, आपकी सरकार गिरने वाली है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, राज्यसभा में आने वाले हैं और भ्रष्टाचार पर बीजेपी डिले से एक्शन कर रही है, तेज एक्शन करना चाहिए। सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट जो लिकर पॉलिसी पे आई 208 पेज की है। मुझे नहीं लगता प्रदीप भंडारी ने या किसी ने भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ी है, क्योंकि अगर पढ़ी होती आज मुझे दिखा दें कि सीएजी रिपोर्ट। अरे चुप, ये बीच में बोल रही थी, ये मेरे बीच में बोल रही थी, अब पता चला ये रहा सीएजी रिपोर्ट का चीज, ये रहा सीएजी रिपोर्ट का। ये पढ़ लिख के नहीं आते। ये देखिए, दारू, जहरीली शराब सीएजी रिपोर्ट का है। पीछे टेबल 5.2 जहरीली शराब बेच रहे 3,380। एक प्रदीप भंडारी, कांग्रेस भी आपको टारगेट कर रही है और बीजेपी भी इस पर टारगेट कर रही है। अमीश जी, प्रदीप भंडारी आज मुझे वो पेज नंबर बता दें। पूरी 208 पेज की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, पेशे से वकील हूं। अमीश जी, आप भी पढ़िएगा वो रिपोर्ट। कहीं भी एक भी जगह
घोटाले का आइए, नाम नहीं है। अभी जी नहीं आइए ना, हाँ, दिखाओ, ये देखिए दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, दे रहा हूँ दिखाओ। पहली एग्जीक्यूटिव समरी। दिखाओ। सुनिए, अब बताइए, मैं पढ़ के दे रहा हूँ ये। हाँ, पढ़ो, सुनो, अब सुनिए, मैं पढ़ लूँ। पढ़ो, कहाँ घोटाला कहाँ लिखा सुनो, है? पहले लाइन में करिए, घोटाला लिखा एक है। काम करिए, समरी। एक काम करिए, आप दोनों एक उस कोने में एक उस कोने में बैठ जाइए और उसके बाद अपनी अपनी बात कहिए। आप मान नहीं रहे दोनों। एक मैंने बोला CAG अच्छा, मैं जनता की राय ले लेता हूँ, रिपोर्ट जनता की राय ले लेता हूँ। दिल्ली वाला को जो है ना, ये मक्कार को समझने में जो है ना 12 साल 10 साल लगा दिए। दुर्भाग्य है दिल्ली का। और ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ही बनाया है झाड़ू छाप को, ये बात जान लीजिए। कुछ दिन बाद एक दूसरे को माला पहनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मेरा आज के बाद नया नाम है चुनाव, नया पार्टी का नया नाम है आप कौन, आप और कौन? हाथ में झाड़ू, चुनाव चिन्ह। अच्छा, आप कौन अच्छा, ठीक है, ओके ओके। ये जो मैम आप बोल रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में कोई घपला नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। 890 करोड़ का जो है 950 करोड़ का जो फिगर है, 144 करोड़ का जो फिगर है, वो कहां से आया? सीएजी रिपोर्ट का नहीं है? जहां से जो बकाया था वो आपने पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया 144 करोड़ का। ये सब जनता का पैसा है। ठीक है, ओके 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 ओके। पीछे एक ले लेते हैं सवाल। ओके, क्या सवाल है? आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे? शीश, क्या नाम है आपका? आरिश नाम है मेरा। आरिश नाम है आपका, और आपका सवाल है कि आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे। देखिए, ये शराब और महल के चक्कर में इतना बड़ा पॉलिटिकल लोचा हो गया। मतलब आम आदमी पार्टी अपना चुनाव हार गई, जो बड़ा कठिन दिखाई देता था। क्या आपको लगता है कि विपक्ष दिल्ली हारा? मैं दिल्ली को इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण कड़ी थी विपक्ष में, जो चुनाव हार गई। अब बिहार का सहारा है अल्टीमेटली। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मंथन भी आप लोगों ने करा होगा, अब लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं हार हुए। क्या दो कारण क्या दिखाई देते हैं, शीश महल और शराब घोटाला? देखिए अमीश जी, हम लोग हारे, जनता तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया। 2% वोट्स का डिफरेंस है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, पहली बात। दूसरी बात, शराब घोटाला जो ये चिल्ला रहे हैं, कहीं भी सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले का कोई मेंशन नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शराब पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। 8 चैप्टर में ये लिखा है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी थी जी, पूरा क्लियरली लिखा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, मेरे पास आज 4 सीएजी रिपोर्ट हैं। एक सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि हरियाणा के 1400 मरीजों का एक ही तारीख में कई अस्पतालों में इलाज हुआ, आयुष्मान भारत घोटाला। दूसरी रिपोर्ट में लिखा है मध्य प्रदेश में मुर्दों का इलाज चल रहा था। तीसरी रिपोर्ट में लिखा है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला। मैडम, मैं आपसे आम आदमी पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूं। कैग की रिपोर्ट पे रिपोर्ट पेश हो रही है, अरविंद केजरीवाल कुंभ नहीं गए, आप घूम फिर के दूसरी जगह चले। ओके, प्रदीप भंडारी, अब लेट प्रदीप भंडारी कम इन। यू मेड योर पॉइंट मैडम, मैं आ रहा हूं, माधवानंद आपके पास आऊंगा। ओके, प्रदीप भंडारी जी, जो 2012 में लहराते थे सीएजी पे जो है कांग्रेस के लोगों को जेल की बात कर रहे थे, इनको हाईकोर्ट ने कहना पड़ा सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करी। ये वो लोग हैं जो 8 महीने तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं टेबल कर पाए। डॉली शर्मा जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस से ये पॉलिटिकल तलाक ऑफिशियल है, आम आदमी पार्टी के साथ क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है?